Hello, my dear students. I hope you all are amazing. So today we will be learning about punctuation. आज हम सीखेंगे punctuation के बारे में. So punctuations usually होते क्या है? They are the symbols जिसको हम लिखते वक्त use करते हैं. So now moving ahead. सबसे पहले हम पंचुएशन की डेफिनेशन को जान लेते हैं. पंचुएशन इज अ सिस्टम ऑफ साइंस और सिंबल्स गिवन टू अ रीडर टू शो हाउ अ सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट शुड बी रेड. ठीक है, तो पंचुएशंस क्या होते हैं? हमें ये आइडिया देते हैं, ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें इस सेंटेंस को इस तरीके से रीड करना चाहिए. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. Sentences are the building blocks used to construct written accounts. They are complete statements. Punctuation show how the sentence should be read and make the meaning clear. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पंचुएशन मार्क्स के कुछ बेसिक टाइप्स हैं. नंबर 1, कैपिटल लेटर्स. जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, मतलब जिस तरीके से हम यूज करेंगे ए बी, दैट्स आर इन कैपिटल. सो इनको हम यूजुअली सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में यूज करते हैं, कोई प्रॉपर नाउन देने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फुल स्टॉप. ये हम सेंटेंस के बाद लगाते हैं, नॉर्मल एक पॉजिटिव सेंटेंस के खत्म होने के बाद. ये हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद लगाते हैं. ये हम कोई एक्सप्रेशन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद हम लगाएंगे. और ये जो है हम जब हमें किसी के वर्ड्स को, किसी की सेइंग को कोट करना हो तब हम इसका यूज करेंगे. ये तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली बताया है. अब हम इन टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. नंबर 1 इज कैपिटल लेटर. ठीक है, तो जो सबसे पहला यूज है अगर हम देखें कैपिटल लेटर का, इट्स टू बिगिन अ सेंटेंस. हमें कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है, सो वी हैव टू यूज इट विद कैपिटल लेटर. माय नेम इज राम. मैंने यहाँ देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय नेम इज राम. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं कि मेरा जो सेंटेंस है उसका जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है. ये रूल होता है, हम कभी भी स्मॉल लेटर से एक सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते, वो आपका गलत हो जाएगा. इवन फुल स्टॉप के बाद भी अगर आप एक ही पैराग्राफ में दूसरे सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो जो हमेशा नया सेंटेंस होगा ना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट इज, आपको किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है या फिर अगर आपको किसी का नाम लिखना है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर वर्मा, सो जो डॉक्टर वर्मा वी, ठीक है, वी अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, सो जो वी है दैट इज इन कैपिटल. ओके, सो राम हियर, दैट्स अ नेम, दैट्स अ प्रॉपर नाउन. दैट्स अ प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन के केस में क्या लग जाएगा मेरा? ये कैपिटल लेटर का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज फुल स्टॉप. दिस इज अ रेड कार. अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है ना, वो हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होगा अगर वो सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. यूजुअली एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, और अगर हम देखेंगे कि किसी कमांड को अगर हम देते हैं तो उस केस में भी वी कैन यूज द फुल स्टॉप. पहला यूज हम कब करेंगे? जब हमें कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन देनी है या फिर हमें किसी को कुछ कमांड देनी है. नेक्स्ट में हम कब यूज करेंगे? जब आप किसी की शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे कि डॉक्टर. डॉक्टर मैंने लिखा, लेकिन ये जो बहुत ही बड़ा वर्ड है मेरे लिए, अगर मुझे इसको यूज करना है बार बार, किसी के नेम में यूज करना है, तो मैं पूरा डॉक्टर थोड़ी यूज करूंगी. आई विल बी यूजिंग DR और इसके आगे फुल स्टॉप लगा दूंगी. इसका मतलब हो जाएगा, फुल स्टॉप लगाने से शॉर्ट बन जाएगा. ये मिस्टर है ना, अगर हम मिस्टर देखते हैं, हम हर बार मिस्टर की फुल फॉर्म थोड़ी लिखते हैं, हम मिस्टर पूरा थोड़ी लिखते हैं, हम मिस्टर और मिसेस लगाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम फुल स्टॉप लगाकर उसको शॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क में जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पुट अप करना होता है, किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, सो वी यूज दिस सिंबल. ओके, व्हाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? अब मैंने आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट साउंड देने के लिए, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि अगर मैं इसको रीड करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है, यहाँ पर मैं किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ. नेक्स्ट क्या है?
कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क में क्या होता है, जब आपने किसी के कहे हुए वर्ड्स आपको कहने हैं तो उस केस में आप लगाओगे कोटेशन मार्क। जैसे कि माय ग्रैंडपा सेड, जो मेरे ग्रैंडपा है उन्होंने कहा, वो कहते थे। शेयर योर चॉकलेट्स विद योर फ्रेंड्स, तो ये जो कोटेशन है ना, ये मैं नहीं कह रही, मेरे ग्रैंडपा कह रहे हैं कि अपनी जो चॉकलेट्स हैं वो अपने दोस्तों में बांटा करो, ठीक है, शेयर करा करो। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसका यूज हम करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए। हेल्प है ना, यहाँ पर हेल्प मैं बोल रही हूँ एक उसके साथ, मतलब नीड के साथ, कि मुझे हेल्प चाहिए। आई लव यू, ठीक है, अगर जैसे मेरे पास अगर मेरे स्टूडेंट्स है तो मैं उनको प्यार से बोलूंगी आई लव यू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को इमोशंस दिखाने के लिए मैं यूज करूंगी एक्सक्लेमेशन मार्क का। उसके बाद अगर मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कमांड देनी है किसी को, स्टॉप इमीडिएटली, ठीक है, तो इस केस में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे हंसना है, ठीक है, तो मैं हा वर्ड अगर मैं किसी को चैट पे लिख रही हूँ, है ना, या मैं अगर आपको नीचे कमेंट में हा लिख रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना होगा। इससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि मैं इजीली आपको एक्सप्रेस कर सकती हूँ दैट आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग लाफिंग। Alright, now it's time to solve some questions. Punctuate the following and rewrite the sentences. ठीक है, अब हमें क्या करना है, we have to punctuate it. Punctuate मतलब उसको सही करके लिखना है। My brother, सबसे पहला रूल क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। So we're gonna put my brother, ठीक है, my brother, and I हमेशा कैपिटल होगा, हमेशा। My brother and I like watching cricket। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना एक ही टाइप के बहुत सारे गेम्स की बात हो रही है, सारे तो हैं स्पोर्ट्स, तो उसमें क्रिकेट एक स्पोर्ट हो गया, फुटबॉल एक स्पोर्ट हो गया, हॉकी एक स्पोर्ट हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमें एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ना, तो उसमें हम करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, कॉमा। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, क्रिकेट, कॉमा, फुटबॉल, कॉमा, हॉकी, और एंड टेनिस में क्योंकि एंड है तो यहाँ पे हमें कॉमा की जरूरत नहीं है। सो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, आगे पीछे हो गया थोड़ा, कोई इश्यू नहीं है, फुटबॉल, एंड टेनिस। अब मेरे को यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए आई हैव टू पुट द फुल स्टॉप। इज मिसेस सिंह योर नेबर। अगर आप देखेंगे ना कि किसी भी क्वेश्चन में इज एम आर का यूज पहले हो रहा है, सो इट मीन्स दैट इट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इज, क्यों, क्योंकि मुझे सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। इज मिसेस, आपको पता है मिस्टर और मिसेस भी हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, मिसेस, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के बाद मुझे क्या लगाना है, फुल स्टॉप। रिमेंबर उसका जो यूज होता है उसको शॉर्ट करने के लिए। इज मिसेस सिंह, सिंह भी किसी का नेम है, सरनेम है, तो जो सरनेम होता है ना वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इज मिसेस सिंह योर नेबर। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में इज एम आर से शुरुआत हो रही है, सो दैट इज योर क्वेश्चन, तो मुझे इसको कैसे खत्म करना है, आई हैव टू एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। Third and fourth, you have to try it by yourself. All right, now let's do this question. Decide if the following sentences should end with a question mark. तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से किन sentences में question mark लगना चाहिए और किस में नहीं लगना चाहिए। What time is it? अगर आप कोई भी sentence देखेंगे, अगर वो what, who, when, why से स्टार्ट हो रहा है, how से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज अ क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। डू यू वांट अनदर पीस ऑफ केक? डू डस से भी अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है,
सो वो भी आपका क्वेश्चन होता है। जॉन आस्क्ड इफ वी आर गोइंग टू द मॉल टुडे, सो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। इट इज 5:30, ये डिक्लेरेटिव है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होगा। मे बी क्लास एंड्स एट 3:30, यहाँ पर भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, एक एस्टिमेट दे रही हूँ, मैं आपसे तो कुछ पूछ नहीं रही, सो द आंसर वुड बी नो। ऑलराइट, 6th क्वेश्चन में देखेंगे, Did the man find his dog? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई सेंटेंस do, does, did से स्टार्ट हो रहा है, सो वो भी आपका एक टाइप का क्वेश्चन होता है। Alright, 7th और 8th में you have to do it by yourself. You have to find. Alright, now let's do the last question of this video. Match the punctuation to each sentence correctly. अगर हम देखेंगे द डॉग बिट द पेपर, इस केस में क्या हो रहा है, मैं आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, सो दैट विल बी एंडिंग विद द फुल स्टॉप। हु इज एट द डोर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये WH फैमिली, हु, व्हेन, व्हाई, सो दैट इज अ क्वेश्चन। आई लव दिस केक, मैंने इसको इमोशन के साथ बोला, एक्सप्रेशन के साथ बोला, सो दैट वुड बी माई एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, वेयर डिड यू सी द बैग, यहाँ पर क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क का यूज करा। आई रैन अक्रॉस द रोड, यहाँ पर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं रोड के उस तरफ भागा। जिमी लेफ्ट द ऑफिस, सो जिमी है, उसने ऑफिस छोड़ दिया, सो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। वाओ यू लुक अमेजिंग, सो इस केस में मैंने क्या करा, मैंने इमोशन एक्सप्रेस करा, सो दैट वुड बी माय पंक्चुएशन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। वेयर इज ही, वो कहाँ है, यहाँ पर मैंने क्या पूछा, यहाँ पर मैंने पूछा क्वेश्चन कि वो कहाँ है, सो दैट वुड बी माय क्वेश्चन मार्क। All right, my dear students, thank you so much for watching this video. I really hope that you have understood each and everything in this one. Thank you so much, and I will be seeing you in my other videos. Bye and take care.